हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीकेजीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक छोटा सा है, लेकिन हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं इन सभी क्वेश्चनों के बारे में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहां से लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। फ्रेंड्स, 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद जो डायरेक्टली वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारा संविधान जो है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है संसद की। आपको यह पता होना चाहिए था जो हमारे देश का संसद है उसके मेनली 3 हिस्से हैं, ठीक है। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा जो है फ्रेंड्स वो है राष्ट्रपति। आपको एग्जाम में पूछा जाता है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में उल्लेख किया गया। तो दोस्तों, संसद के बारे में आर्टिकल 79 में इनका उल्लेख किया गया। और आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। तो दोस्तों, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है और राज्यसभा का 81 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि एक नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में संसदीय सरकार प्रणाली को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों, ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि का शासन का अधिकार प्रणाली को लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल व्यवस्था को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना, सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों, ब्रिटेन देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया को लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान जो है वो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका देश के संविधान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया? कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहां से? अमेरिका से। तो दोस्तों, हमारे देश में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। कितने आर्टिकल? 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका देश के संविधान से। और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका देश के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक उल्लेखित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को कहां से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? रूस देश के संविधान से। और मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का क में और आर्टिकल 51 का क में रखा गया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां को किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां को कनाडा देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कनाडा देश के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा देश के संविधान से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। कहां का है? भारत का। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।